शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के बीच म्यूचुअल फंड में एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान निवेश का सबसे सुरक्षित और लोकप्रिय जरिया बन चुका है। लेकिन अक्सर निवेशक इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि उनके रिटर्न पर निवेश की तारीख का क्या असर होगा। क्या 1 तारीख या 15 तारीख के बीच का चुनाव आपके बैंक बैलेंस में लाखों का अंतर पैदा कर सकता है? तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके लिए बेस्ट तारीख कौन सा होने वाला है। हाल ही में एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के 10 साल के आंकड़ों यानी मार्च 2015 से मार्च 2025 तक का विश्लेषण किया गया। इस स्टडी में हर तारीख पर किए गए निवेश के रिटर्न की जांच की गई। नतीजे हैरान करने वाले थे। आंकड़ों के मुताबिक अलग अलग तारीखों पर मिलने वाला औसत रिटर्न 13.07 से 13.26% के बीच रहा। यानी अगर आपने 2000 की मंथली एसआईपी की है तो 10 साल में आपको मिलने वाला रकम में 6000 का अंतर देखा गया है। यह साबित करता है कि लंबी अवधि में तारीख का असर ना के बराबर होता है। अब बात करते हैं रिटर्न में बदलाव क्यों। एक्सपर्ट के अनुसार निवेशक अक्सर तारीख पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि असल मुनाफा इन बातों पर निर्भर ही नहीं करता है। आप किस फंड हाउस और कैसे स्कीम यानी स्मॉल मिड या लार्ज कैप में निवेश कर रहे हैं। आप कितने साल तक 10, 20 या 30 साल बाजार में टिके रहते हैं। हर साल अपनी निवेश की राशि को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना, बाजार गिर रहा हो या बढ़ रहा हो, अपनी किस्त को ना रोकना। इस तरह की स्ट्रेटजी अगर आप बना के चलते हैं तो आपको रिटर्न में ज़रूर बदलाव देखने को मिलेगा। अब आता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अगर आप केवल 6 महीने या 1 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो बाजार के माइंड के हिसाब से तारीख का थोड़ा असर दिख सकता है, लेकिन 10 या 15 साल के लंबे सफ़र में रूपी कॉस्ट एवरेजिंग अपना काम करती है, यानी आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलने लगता है। आप कभी ऊंचे भाव पर यूनिट्स खरीदते हैं तो कभी निचले भाव पर, जिससे लंबी समय में औसत भाव बैलेंस हो जाता है। अब आता है कि कौन सी तारीख सबसे बेस्ट है। एसआईपी की तारीख तय करने का सबसे अच्छा पैमाना बाजार की चाल नहीं है, बल्कि आपका कैश फ्लो होना चाहिए। अगर आपकी सैलरी महीने के 1 से 5 तारीख के बीच आती है तो इसी दौरान एसआईपी सेट करना सबसे सेफ है। इससे आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस रहता है और किस्त भी मिस होने या पेनल्टी लगने का डर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए एसआईपी करने का कौन सी तारीख बेस्ट होने वाला है। अगर आप भी एसआईपी करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कौन सी तारीख को एसआईपी अपना करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।